यहां पर अब हमने ऑक्सीजन का जिक्र किया है, आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेकर आ रहा हूं। यहां पर ये देखें आप, ये जो चीजें हैं, कोर्ट से सांसों की मांग। ये कोर्ट से सांसों की मांग क्यों बोल रहे हैं हम? अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने से मरीजों की मौत आपराधिक कृत्य है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कल का ये स्टेटमेंट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वो क्रिमिनल ऑफेंस है, ऑक्सीजन की कमी से कोविड मरीजों की मौत नरसंहार से कम नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। नेक्स्ट चेंज करें बड़ा तेजी से। मरीजों की मौत के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था से जुड़े लोग जिम्मेदार हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है। आगे बढ़े यहां पर, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से 100 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का बफर स्टॉक बनाने को कहा है। और ये यहां पर नेक्स्ट ही ऑक्सीजन रिफिल सेंटर पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए सीआईएसएफ की तैनाती की जाए, यह भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, वो यह है, हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कहा है कि ऑक्सीजन नहीं मिली तो कई मरीजों की मौत होगी। मैं सीधे चलूंगा यहां पर इस ग्राफिक्स और ब्रेकिंग के साथ। राहुल, ग्राफिक्स और ब्रेकिंग दोनों लीजिए। मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर मिश्रा के पास। सर, एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके मन में है और यह बहुत बड़ा डाउट भी है। ये जो क्राइसिस है ऑक्सीजन की, इमीडिएटली तो इसका सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों को, मरीजों को इससे कैसे निपटें? इसमें निशांत जी बेसिकली जिन लोगों को बहुत मिनिमल ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए, उनको अगर हम कर भी रहे हैं, बहुत सारे घर में मैनेज कर रहे हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से, और काफ़ी लोगों ने सिलेंडर का भी घर में इंतज़ाम किया हुआ है। उन लोगों को जिनका निमोनिया का जो परसेंटेज है, स्कोर जो होता है 25, और उस पर अगर वो मान लीजिए 14 से कम है, तो वो लोग मेंटेन कर लेते हैं घर पे। काफ़ी लोग जिसको मैं जानता हूँ, मैं भी उनको ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, उनको थोड़ा सा काउंसलिंग भी कर देता हूँ, थोड़ा सा उनको धैर्य भी दे देता हूँ और कॉन्फिडेंस दे देता हूँ कि आप, जैसे डॉक्टर अरविंद ने पिछली बार बताया था, और उनका एक वीडियो भी काफ़ी सर्कुलेट हुआ है, कैसे प्रोन ब्रीदिंग कर सकते हैं ऑक्सीजन इम्प्रूव करने के लिए। होता क्या है कि कोविड में जैसे ही लोग ऑक्सीजन का इश्यू आता है, लोग एकदम से घबरा जाते हैं और वो उस एंक्शसनेस में जितनी ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और जैसे ही वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली करने लगते हैं तो ब्रीदिंग उनकी अपने आप ही स्वतः इंप्रूव हो जाती है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा, मैं ऐसी चीज यूजुअली ऑन एयर नहीं कोट करता हूँ, लेकिन आपने मुझे एक वीडियो भेजा था बड़ा अच्छा, जिसमें एक व्यक्ति वो कुछ जिसमें ब्लो कर रहा था और उसका 80 था ऑक्सीजन लेवल, और वो वापस 95, 96 2 दिन में हो गया, और उसने कोई ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं लिया। ये संभव है सर? बिल्कुल संभव है। वो उसने स्पायरोमीटर यूज किया था, जिसमें 3 बॉल्स होते हैं। कुछ लोग पहले एक दिन एक ही बॉल उठा पाते हैं, फिर थोड़ा और एफर्ट करते हैं तो 2 बॉल उठने लगती हैं, और वो काफ़ी होता है ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए। जो हम अपने ऑपरेशन जब हम करते हैं, उससे पहले भी ट्रेनिंग करते हैं अपने रोगियों की, और ऑपरेशन के बाद उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो स्पायरोमेट्री करेंगे। इंस्पिरेटरी एक्सरसाइज उसको बोलते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग जो होती है, वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो जाता है। तो वो बहुत एनकरेजिंग वीडियो है, इसीलिए मैंने आपको शेयर किया था वो, कि लोग एकदम से गिव अप कर देते हैं जैसे ही ऑक्सीजन थोड़ी सी फॉल होती है। तो अगर गिव अप नहीं करें तो बहुत सारे लोग जिनका 85 से ऊपर रहता है जी, उन लोगों को फिर हॉस्पिटल जाने की भी बहुत बार डॉक्टर साहब, मैं आपसे 2 चीजें यहां पर पूछूंगा। पहला तो कि अगर आपका 80-85 ऑक्सीजन लेवल आ जाता है तो आपको पैनिक नहीं करना है, ये वापस थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आपने बताई, या जिसका एक वीडियो हम भी अभी थोड़ी देर बाद दिखाएंगे अपने दर्शकों को, उससे वो वापस नॉर्मल हो जाता है 2-3 दिन में। क्या ये माना जाए सर? बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। ओके, अगर निमोनिया बढ़ता नहीं है तो। ओके। सेकंड चीज सर, एंग्शियस होने से, यानी कि अगर आप पैनिक होते हैं या परेशान होते हैं, उससे क्या ब्रीदिंग पर असर पड़ता है, ऑक्सीजन लेवल पर फर्क पड़ता है? बिल्कुल, बहुत असर पड़ता है, क्योंकि आप जितना एफर्ट कर सकते हैं उतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं अपना चिंता की वजह से। थोड़ी सी खांसी भी आ जाती है कुछ लोगों को, तो उसमें धैर्य बना के रखना है। और जिस तरह से उस व्यक्ति ने दिखाया, और वो कोई बहुत यंग भी नहीं है वो व्यक्ति, उसकी उम्र भी है उसकी, और उसने इतना एफर्ट करके, जो अपने में बहुत सराहनीय बात है कि उसको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। जी, आप जो बता रहे हैं वाकई में वैल्यूएबल है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।